हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओबी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग जानते हैं कंट्रैक्शंस आर स्लैंग वर्ड्स। दोस्तों जैसा कि आप लोग हॉलीवुड के मूवी में देखते होंगे या फिर जो एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर होता है वह सेंटेंस को फ्लुएंसी के साथ इस प्रकार बोलता है जैसे हम लोग को लगता है कि उसने कोई वर्ड छोड़ दिया या फिर हम लोगों को कुछ वर्ड समझ में नहीं आती तो वो वहाँ पर कंट्रैक्शन आर स्लैंग वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस को बहुत आसानी से फ्लुएंसी के साथ बोल देता है। तो दोस्त आइए हम लोग जानते हैं कि कंट्रैक्शन वर्ड्स होता क्या है या स्लैंग वर्ड्स होता क्या है। तो जब हम दो वर्ड्स को एक साथ ऐड करके एक साथ जोड़ करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो उस नए वर्ड को कंट्रैक्शन वर्ड या फिर स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं कंट्रैक्शन आर स्लैंग वर्ड्स, जैसे आई शांट प्ले, आई एंट प्लेइंग, आई एम गोना टू प्ले, आई वन्ना टू प्ले, आई लेट मी प्ले, गिव मी बुक। तो दोस्तों कंट्रैक्शन आर स्लैंग वर्ड्स जब तक इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं रहेगा, अच्छे से जानकारी नहीं रहेगा, हम लोग इसका सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे देखिए आई शांट प्ले, अब इसका अर्थ जब तक इस शांट के बारे में नहीं जानेंगे इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। यहाँ पर है आई एंट प्लेइंग, अब यहाँ पे एंट है तो एंट ये किस किस वर्ड का कंजक्शन है अर्थात जुटा है, अर्थात किस किस वर्ड से ये मिल करके बना है। यहाँ पे गुन्ना, गुन्ना का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे वन्ना, वन्ना का अर्थ क्या होता है, लेमी है, गिम्मी है। तो इस प्रकार के ऐसे हमारे बहुत से कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सेंटेंस में यूज होंगे, लेकिन अगर उसके बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग सेंटेंस का अर्थ नहीं समझ सकते। इस प्रकार से जैसे विदेशी लोग बोलते हैं, ब्रिटिश लोग बोलते हैं, तो वे लोग इसका कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस को बोलते हैं। और दूसरा बात दोस्तों कि कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स का यूज हम करते कहाँ पे हैं, तो इसे फॉर्मल रूप में नहीं करेंगे आप, फॉर्मल अर्थात औपचारिक रूप में। जैसे आप किसी ऑफिस में लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वहाँ पर ये कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स यूज नहीं होता है। इसे यूज किया जाता है कन्वर्सेशन में, अर्थात बोल चाल की भाषा में। जब आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो वहाँ पे कंट्रैक्शन वर्ड का यूज करके आप इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसको फ्लुएंसी से बना सकते हैं, फ्लुएंसी से बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं कि ये कंट्रैक्शन वर्ड्स और स्लैंग वर्ड्स किस किस का बन सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 4 टाइप्स का बन सकता है। पहला होता है वर्ब प्लस वर्ब का, दूसरा होता है प्रोनाउन प्लस वर्ब का, तीसरा होता है वर्ब प्लस नॉट का, चौथा होता है मिसलेनियस। ये 4 प्रकार का हमारा कंट्रैक्शंस और स्लैंग वर्ड्स बन सकता है। पहला वर्ब और वर्ब, यानी कि वर्ब और वर्ब को मिला करके एक नया शब्द जो बनेगा वह कंट्रैक्शन कहलाएगा। प्रोनाउन और वर्ब को मिला करके जो बनेगा वह कंट्रैक्शन कहलाएगा। वर्ब और नॉट को मिला करके जो बनेगा कंट्रैक्शन कहलाएगा। एक होता है मिसलेनियस अर्थात संयुक्त करके, मतलब मिश्रित रूप में देखेंगे। तो आइए इन सभी कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स के बारे में एक एक करके हम देखते हैं। देखिए दोस्तों पहला है यहाँ पे वर्ब और नॉट का कंट्रैक्शंस और स्लैंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने लिखा है इज नॉट का इजंट, आर नॉट, एम नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट, मे नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट, माइट नॉट, मस्ट नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट। ये हमने वर्ब और नॉट का कंट्रैक्शन यहाँ पे बताया है। तो जो कि इसका हिंदी भी हमने यहाँ पर लिख दिया, उच्चारण जो होता है। तो इज नॉट का जो कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स होता है वह होता है इजंट, क्लियर। आर नॉट का अरंट, आर नॉट का अरंट नहीं होता, ये होता है आंट, क्लियर है, आंट। एम नॉट का होता है एंट, एम नॉट का एंट होता है। वाज नॉट का वाजंट होता है। वर नॉट का वंट, देखिए यहाँ पे वंट है, यानी कि इसको वरंट बोल दे, यहाँ पे वंट है। हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट,
हैड नॉट का हैडंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मॉडल का। ये मॉडल वर्ब आता है, हालांकि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो इस मॉडल वर्ब में देख लेते हैं। विल नॉट का वोंट, यहाँ पे WONT वोंट हो गया। सेल नॉट का शांट है, ये देखिए शांट है। कैन नॉट का दो होता है, कैन नॉट का कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स दो होते हैं। एक होता है इसी कैन नॉट को पास में लिख दीजिए, एक होता है कांट, एक होता है कैन नॉट, कैनॉट इसको बोलते हैं, एक होता है कांट। ये मे नॉट का मेंट, वुड नॉट का वुडंट, शुड नॉट का शुडंट, कुड नॉट का कुडंट, माइट नॉट का माइटंट, मस्ट नॉट, देखिए ये मस्ट नॉट है, इसका होता है मसंट। क्या होता है? मसंट। ये नहीं कि मस्टंट। डेयर नॉट का होता है डेरंट, डेयर नॉट का देखिए डेयर नहीं बोलना है वहाँ पे, आर साइलेंट रहेगा, इसका होता है डेयंट। क्या होता है? डेयंट। नीड नॉट का होता है निडंट। तो दोस्तों ये पहला वाला रहा वर्ब और नॉट का कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स। आइए हम लोग चलते हैं अगले वाले पे। आइए दोस्तों देखिए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन प्लस वर्ब का कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन के साथ वर्ब को लिया है। तो आई हैव, दे हैव, वी हैव, यू हैव, ही इज, ही हैज, सी इज, सी हैज, इट इज, इट हैज, ही विल, सेल, मतलब विल भी और सेल भी दोनों का काम करेगा। सी विल, सी सेल, वी विल, वी सेल, यू विल, यू सेल, दे विल, दे सेल, इट विल, इट सेल, दैट विल, दैट सेल, ही हैड या फिर वुड, सी हैड, सी वुड, वी हैड वुड, दे हैड वुड, यू हैड वुड, इट हैड वुड, आई एम, दे आर। इतने आपके प्रोनाउंस प्लस वर्ब का कंट्रैक्शन है। तो देखिए यहाँ पे आई हैव का कंट्रैक्शन जो होता है ये होता है, इसको बोलते हैं आयव। यह नहीं कि आइव, आइव नहीं होता है इसका होता है आयव। इसका ये प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए। अगर आपको फ्लुएंस इंग्लिश बोलना है तो प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए, अर्थात उच्चारण सही होना चाहिए। दे हैव, इसका देव। वी हैव, वीव। यू हैव, यूव। ही इज और ही हैज, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है आपका कंट्रैक्शन के हिसाब से। हिज। सी इज और सी हैज का दोनों का होता है सिज। इट इज, इट हैज दोनों का होता है इट्स। अब आते हैं मॉडल पे। तो यहाँ पर चाहे ही विल बोलिए चाहे ही सेल बोलिए, दोनों का कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स आपका ये होता है। इसको बोलते क्या है? हिल। इसका प्रोनाउंसिएशन हिल होता है। सी विल, सी सेल का होता है सिल। वी विल, वी सेल का होता है विल। यू विल या फिर यू सेल का होता है यूल। दे विल या फिर दे सेल का होता है देल। इट विल या फिर इट सेल का होता है इटिल। ये नहीं कि देखिए इसको इटल बोले, ऐसे नहीं, ये आपका क्या होगा? इटिल। प्रोनाउंसिएशन इसका इटिल। दैट विल या दैट सेल का होता है दैटिल। इटिल, दैटिल। ही हैड या फिर ही वुड का होता है हिड। सी हैड या फिर सी वुड का होता है सिड। वी हैड या वी वुड का होता है विड। दे हैड या फिर दे वुड का होता है देड। यू हैड या यू वुड का होता है यूड। इट हैड या इट वुड का होता है इटिड। देखिए इसका इटिड होगा। आई एम, इसको बोलते हैं आयम। क्या बोलते हैं? आयम। ये नहीं कि आइम, इसका क्या होता है? आयम। दे आर का होता है देयर। देखिए ये देयर और आपका एक होता है जो ये वाला देयर, इसका अर्थ होता है वहाँ, और एक ये आपका होता है पोसेसिव केस जो कि अधिकार वाला होता है। इन तीनों का उच्चारण सेम होता है। ये देयर, ये देयर, ये देयर, तीनों का उच्चारण सेम होगा। तो दोस्तों ये आपका दूसरा वाला रहा प्रोनाउन प्लस वर्ब का कंट्रैक्शन। आइए हम लोग तीसरा कंट्रैक्शन देखते हैं। आइए दोस्त देखते हैं अगला वर्ब और वर्ब का कंट्रैक्शन और स्लैंग वर्ड्स। तो यहाँ पे आपका कुड वर्ब है वर्ब है, कुड है, वुड है, शुड है, माइट है। तो कुड हैव का जो कंट्रैक्शन होता है वह होता है कुडव। वुड हैव का कंट्रैक्शन वुडव। शुड हैव का कंट्रैक्शन शुडव। माइट हैव का कंट्रैक्शन माइटव। क्लियर? ये चार आपका हो गया, कुडव, वुडव, शुडव, माइटव। अब आते हैं अगले पे जो कि था मिसलेनियस। अब इस मिसलेनियस में देखिए क्या होता है आपका इस प्रकार से।
गोइंग टू, वांट टू या फिर वांट ए, गिव मी, लेट मी, लेट अस, मैडम, ऑफ द क्लॉक। तो अब देखिए इसका गोइंग टू का होता है गुन्ना, इसको क्या बोलते हैं गुन्ना। वांट टू या वांट अ का होता है वन्ना। गिव मी का होता है गिम्मी। लेट मी का लेम्मी। लेट अस का लेट्स। मैडम का देखिए मैम होता है, ये मैम आपका कंट्रैक्शन होता है और ये आपका फुल होता है मैडम। ऑफ द क्लॉक, अब देखिए इस ऑफ द क्लॉक का हम लोग शॉर्ट फॉर्म जानते हैं ओ क्लॉक है, लेकिन इसका फुल क्या होता है ऑफ द क्लॉक, तो ये ओ क्लॉक। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कंट्रैक्शन क्या होता है, कंट्रैक्शन कितने टाइप्स का बन सकता है, तो इन सभी टाइप्स के बारे में हमने देखा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार का चीज़ लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।